एक समय में नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाने वाले आरसीपी सिंह भाजपा ज्वाइन कर लिए हैं और भाजपा ज्वाइन करने के बाद ही जो है अब एक बार फिर से बिहार की राजनीति में आरसीपी टैक्स का चर्चा होना शुरू हो गया है। कहा जाता है कि आरसीपी सिंह जब नीतीश कुमार के साथ में थे तो उस समय जो है नीतीश कुमार की सरकार जिस भी किसी तरीके का डिसीजन लेती थी या फिर किसी सरकारी अफसर के किसी ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के हो, बिना आरसीपी सिंह के कुछ भी नहीं होता था। और इसके बाद ये कहा जाने लगा कि जितना भी योजना आ रहा है सरकार का, जो योजना पास हो रहा है उसमें जो है अब आरसीपी टैक्स देना पड़ता है, उसके बाद ही योजना का जो काम है वो शुरू हो पाता है, आगे बढ़ पाता है। और अब जब आरसीपी सिंह भाजपा के साथ चले गए हैं तो जदयू जो है वह आरसीपी सिंह के नाम लेकर के जो है वह भाजपा पर हमला करना शुरू हो गया है। आज जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरसीपी सिंह के आरसीपी टैक्स का पूरा बखान कर दिया। आज के इस वीडियो में हम इन चीजों को लेकर के विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। दरअसल आरसीपी सिंह का जो नाम है वो एक बार फिर से बिहार की राजनीति में जोरों पर चल रहा है। सबसे पहले आरसीपी सिंह का नाम उस समय ज्यादा चल रहा था जब आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया था। आज से करीब 9 महीना पहले आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया था और उसके बाद लगातार नीतीश कुमार पर हमला बोलते आ रहे थे। आरसीपी सिंह ने यह भी कह दिया था कि नीतीश कुमार को कोई काम नहीं है, 4 बजते ही नीतीश कुमार जो है वो भूंजा लेकर के बैठ जाते हैं, भूंजा खाते हैं। कोई मुख्यमंत्री इस तरीके से रूटीन बना लिया है कि उसको कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ अपने कुर्सी से मतलब है। इस वजह से आरसीपी सिंह उसको ये कहते हैं कि नीतीश कुमार को सिर्फ सी से मतलब है, सी यानी कि कुर्सी से। इसके बाद आरसीपी सिंह ने एक और बात कही, नीतीश कुमार जब विपक्ष को एकजुट करने के लिए अलग अलग राज्यों का दौरा करना शुरू कर दिए, उस समय आरसीपी सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार पीएम बनने के लिए जो है वह अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार तो पहले से ही पीएम बने हुए हैं। लेकिन बाद में इसका फुल फॉर्म पलटी मार बता दिया। नीतीश कुमार ने जिस तरीके से पार्टी और दल बदली है, जिस तरीके से कभी इसके साथ गठबंधन, कभी उस पार्टी के साथ गठबंधन, इसको लेकर के जो है वो नीतीश कुमार को कोई कुर्सी कुमार तो कोई पलटी मार कह रहा है। और अब जब आरसीपी सिंह भाजपा के साथ चले गए हैं, नीतीश कुमार से अलग होने के 9 महीने बाद आरसीपी सिंह ने भाजपा का दामन थाम लिया और उसके बाद आज जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के लोगों से बातचीत करते हुए कहते हैं कि अच्छा हुआ कि आरसीपी सिंह भाजपा के साथ चले गए। इससे पहले ललन सिंह ने यह भी कल कह दिया था कि एक विभीषण जो है वह भाजपा में शामिल हो गया है। जो विभीषण आरसीपी सिंह को कहा जा रहा है वो इस आधार पे कहा जा रहा है क्योंकि जब 2020 का चुनाव था तो जदयू का ऐसा मानना है कि आरसीपी सिंह का जो शरीर है वह जदयू में था, लेकिन जो मन है वह भाजपा के साथ था और इसलिए ललन सिंह जो है वह आरसीपी सिंह को विभीषण भी बता दिए। कहा यह जाता है कि एक समय था जब बिहार में कोई भी फैसला लिया जाता था सरकार की तरफ से, किसी भी बड़े फैसले में बिना आरसीपी सिंह के बिना नहीं लिया जाता था। आरसीपी सिंह जो चाहते थे वही होता था और बिहार की राजनीति में आरसीपी सिंह की नाम की तूती बोलती थी। कई बड़े अफसर की ट्रांसफर पोस्टिंग होती थी, उसमें आरसीपी सिंह अपने हिसाब से जो है वह अफसरों की ट्रांसफर की पोस्टिंग करते थे और उसी समय से यह चर्चा होना शुरू हो गया था कि बिहार सरकार में आरसीपी टैक्स का भी कोई नाम का चीज भी है। और अब जब आरसीपी सिंह भाजपा के साथ चले गए हैं तो ललन सिंह ने अब ये कह दिया है कि अब भाजपा के साथ चले गए हैं तो भाजपा वालों को यह बताना चाहिए कि आरसीपी टैक्स क्या है। अब भाजपा के साथ आरसीपी टैक्स चलेगा या नहीं चलेगा, इसको लेकर के जो है वह ललन सिंह ने आरसीपी सिंह के जरिए जो है वह भाजपा पर भी कड़ा हमला बोला है। ललन सिंह कहते हैं कि आरसीपी सिंह जो है वह जब सरकार में थे, बिहार सरकार के साथ, नीतीश कुमार के साथ, वो उस समय जो है सरकार में रह करके कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब बहुत अच्छा हो गया कि आरसीपी सिंह भाजपा के साथ चले गए हैं और अब भाजपा वालों को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि आरसीपी टैक्स क्या है, क्योंकि आरसीपी सिंह जो है वो उनके साथ चले गए हैं और अब जो टैक्स वो लेते हैं किसी के साथ रह करके, उस टैक्स का जवाब भाजपा को देना पड़ेगा। नीतीश कुमार विपक्षी एकता मुहिम के तहत जो है कल उड़ीसा पहुंचे हुए हैं और उड़ीसा पहुंचने के बाद वहां पर नवीन पटनायक से नीतीश कुमार की मुलाकात होती है और उसके बाद वहां पर नवीन पटनायक से नीतीश कुमार की कोई राजनीतिक बात नहीं बन पाने का जो बचाव है वो करने के लिए ललन सिंह आज मीडिया से मुखातिब हुए थे और इस दौरान ललन सिंह कहते हैं
कि नीतीश कुमार का जो रिलेशन है वो पर्सनल तौर पर नवीन पटनायक से काफी अच्छा है और ये राजनीतिक दौरा थी ही नहीं। लेकिन ललन सिंह से इस बात से कोई भी सहमत नहीं हो रहा है। सहमत इस वजह से नहीं हो रहा है कि नीतीश कुमार लगातार पिछले कुछ दिनों से है वो विपक्षी एकता को मुहिम को लेकर के जो है वो अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं और जहां पर नीतीश कुमार की बात बन जाती है, जहां से कोई अच्छी खबर निकल करके आ जाती है नीतीश कुमार के लिए, वहां पर कहते हैं कि हम लोगों ने जो है अब ये तैयारी कर लिया है 2024 में भाजपा को पूरे देश से उड़ा देना है। लेकिन जहां पर बात नहीं बनती है वहां पर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नीतीश कुमार का बचाव करने के लिए सामने आ जाते हैं और कहते हैं ये मुलाकात राजनीतिक थी ही नहीं, इस वजह से आप लोग इसको राजनीतिक रूप से जोड़ करके मत देखिए। कहा यह जाता है कि नीतीश कुमार जो है वह 6 राज्यों में अभी तक दौरा कर चुके हैं, जहां पर कुल 3 राज्य से ही नीतीश कुमार की बातचीत अच्छी हो पाई है। वहीं से नीतीश कुमार को जो थोड़ा बहुत एक शुरुआती परिणाम है वो निकल करके सामने आया है और नीतीश कुमार को कम से कम इस बात का वहां पर जो है विश्वास दिलाया गया है कि हाँ, आप एकता को, विपक्षी की पार्टियों को एकजुट कीजिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन जहां भी नीतीश कुमार दौरा किए हैं वहां का अगर काट आप राजनीतिक समीकरण के हिसाब से देखेंगे तो कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां नीतीश कुमार को जो है वो विपक्ष के लोग अपना नेता मान लेंगे। जब नेता मानने को लेकर के सवाल पूछा जाता है तो इस पर चाहे कांग्रेस हो, नीतीश कुमार हो या फिर कोई भी पार्टी जो है ये खुल करके बोलने को तैयार नहीं है कि अगर विपक्ष एकजुट हो भी जाता है तो उसके नेता कौन होंगे, उसको लीड कौन करेंगे। और कहा यह भी जा रहा था कि नीतीश कुमार को लीड करने की जिम्मेवारी दी जाएगी कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस नीतीश कुमार को मान लेगी क्योंकि कांग्रेस का जो मजबूरी है वो बिहार की राजनीति से भी जुड़ा हुआ है और इस वजह से कांग्रेस मान लेगी। लेकिन जिस कांग्रेस ने राहुल गांधी का नाम पर जो है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आज इस स्तर तक गिर गई है कि देश में धीरे धीरे जो कांग्रेस का जनाधार है वह खत्म होता चला गया। और लेकिन कांग्रेस ने राहुल गांधी के अलावा किसी और को अपने पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं माना। तो आखिर सवाल यही है कि कांग्रेस आखिर किस आधार पर नीतीश कुमार को अपना प्रधानमंत्री का चेहरा जो है विपक्ष की तरफ से मान लेगी। आज का जो ये वीडियो है जिसमें कई हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार का विपक्षी एकता मुहिम जो वो किस तरीके से चल रहा है और इस एकता में लेकर के जो है नीतीश कुमार को क्या कुछ परिणाम निकल के आया है। नीतीश कुमार 6 राज्य का दौरा कर चुके हैं। उनको कहा यह जाता है कि अब बिहार की जो चिंता है नीतीश कुमार को नहीं होती है। बिहार में हर रोज जो है वो लूट हो रहा है, मर्डर हो रहा है, हत्या हो रहा है। जमीनी विवाद के नाम पर अलग अलग जिलों में जो है वो हर रोज लगभग एक हत्या की खबर आ जाती है। लेकिन नीतीश कुमार को अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। शराबबंदी है बिहार में और शराबबंदी की वजह से बिहार के कई युवा जो हैं वह पैसा के लोभ लालच में आकर के अपना पढ़ाई छोड़ करके शराबबंदी के मामले में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, जहां कई युवाओं की गिरफ्तारी भी हो रही है। कुछ लोग ड्राई नशा करना शुरू कर दिए हैं। तो कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि जिस 2005 से पहले की जिक्र नीतीश कुमार करके इतने दिनों तक बिहार की गद्दी पर बैठे रहे और फिर से बिहार जो है वही 2005 से पहले का जो स्थिति था वहां पहुंचने के लिए जो है वह आतुर हो गया है। एक तरीके से आप ये समझिए कि धीरे धीरे जो है वही स्थिति होनी तय हो गई है। और अब फिर से आरसीपी सिंह को लेकर के जो है नाम पर जदयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह है वो भाजपा पर हमला बोल रहे हैं। लेकिन आरसीपी सिंह को भी जो है वो नीतीश कुमार को कहीं से छोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के गृह जिले से भी हैं, नीतीश कुमार के जाति से भी हैं और नालंदा से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी भी आरसीपी सिंह कर रहे हैं। और भाजपा जो है वह आरसीपी सिंह के लिए सीना तान के खड़ी हो गई है। बाकी इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आरसीपी टैक्स को लेकर के आपके क्या विचार हैं? आपके मन में क्या बातें हैं? अपनी बातें हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। हम कमेंट बॉक्स में आपके जवाब का इंतजार करेंगे। और अगर ये हमारा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कीजिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की और भी जो तमाम खबरें बिहार से जुड़ी या बिहार की राजनीतिक से जुड़ी आएगी वो सब हम आपको इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से साझा करते रहेंगे। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।